अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम बजट में और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली चिकन वाइट कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप जब इसको बनाएंगे तो एक बार आपने इसे ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई करना है, उसके बाद आप फिर तहिया करिएगा कि आपको बनानी है नेक्स्ट टाइम या नहीं। तो बस यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो वॉच करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। सबसे पहले हमने क्या लेना है, चिकन लेनी है 1/2 kg, 750 ग्राम। हड्डी बोटी समेत लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साबुत कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर हमारे पास है, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के, यहाँ मैं फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है हमारे पास, यहाँ पे 1 टीस्पून। बस यहाँ पे और चीज़ों के अलावा यहाँ पे अदरक चाहिए, जूलियन कट हुई। हरी मिर्चें लेंगे, बड़ी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है, बाकी छोटी भी मिल जाए तो सही है। नमक है यहाँ पे अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके अलावा मिल्क पैक क्रीम ले रही हूँ 1/2 पैकेट और दही है 1 कप। बस रेसिपी स्टार्ट करेंगे, बहुत आसान है। अब आप यहाँ पर ले लें एक कढ़ाई और कढ़ाई में आपने शामिल कर देना है 1/2 कप तेल। आप इसे बटर में भी बना सकते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है कढ़ाई, इसकी वजह से इसमें 1/2 कप आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे चिकन जो है आपने इसमें शामिल कर देनी है और इसको थोड़ा सा आपने भूनना शुरू करना है कि इसके चिकन का जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए। इसको तकरीबन आपने 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसको आपने तेल में अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने शामिल करना है लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको फिर आपने थोड़ा सा चला लेना है 2 से 3 मिनट, ताकि जो भी भुनाई है वो इसका अभी हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में फिर इसको भुनाई नहीं करनी है, बस यहीं पर ही भुनाई करनी है ताकि चिकन की जो भी स्मेल हो वो सब रिमूव हो जाए। बस यहाँ पे थोड़ा सा हमने 2 मिनट 3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करने से होगा कि हमारी चिकन आधी कुक हो जाएगी। और साथ ही में हम इसमें शामिल कर देंगे नमक, ताकि इसके जो नमक है वो तमाम चिकन में अच्छी तरीके से आ जाए, फ्लेवर आ जाए। अब आपने चिकन को थोड़ा सा मिक्स कर लें, चला लें, ताकि नमक जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसको आपने कवर करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है, क्योंकि ये पानी में अच्छे से थोड़ा सा हाफ़ कुक हो जाए। अब यहाँ पे देखें मैं इसको पका चुकी हूँ, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है। और अब आपने इस स्टेज पे क्या करना है, आपने दही शामिल करना है। दही ठंडा ना हो और इसको फेंट लीजिएगा, जिससे ये होगा कि हमारी कढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले सफ़ेद मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और इसके अलावा यहाँ पे साबुत जो धनिया था, कुटा हुआ साबुत धनिया, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि यही बहुत मुख्तसर मसाले हैं और इसका फ्लेवर बहुत उम्दा आएगा। दही यहाँ पे जो है वो पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने शुरू में ही 1/2 कप पानी शामिल किया था, इसलिए ज़्यादा पानी शामिल नहीं क्योंकि ताकि दही में पानी छूटेगा तो और चिकन हमारी मज़ीद कुक हो जाएगी। यहाँ पे आपने कवर कर देना है, चिकन को मज़ीद पका लेना है जब तक दही का पानी खुश्क ना हो जाए। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा चलाएँगे, आप ये देखेंगे इस तरह से इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पे बस आपने क्या करना है, लास्ट में आपने क्रीम जो है, मिल्क पैक क्रीम जो भी आप लें किसी भी ब्रांड की, आप वो इसमें शामिल कर दें 1/2 पैकेट और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और फ्लेम को आपने मीडियम कर लेना है, लो टू मीडियम। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, क्योंकि तकरीबन आपकी कढ़ाई जो है वो तैयार है लोगों के पेट में जाने के लिए। और ये इतनी कम वक्त में और इतनी मज़ेदार और इतने कम मसालों में तैयार हुई है कि आप बयान से बाहर है, बहुत मज़ेदार। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। बस लास्ट में आपने क्या करना है, अदरक बारीक बारीक जूलियन कट हुई वो शामिल कर दें। हरी मिर्चें मोटी वाली हों तो वो शामिल करें, पतली हो तो वो भी शामिल कर दें, कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करें और मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे
करके आप इसको छोड़ दें तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और ये लास्ट में जो आपने मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी कढ़ाई में 4 चाँद लग जाएंगे, वो आपने क्या करना है, यहाँ मैं ब्रांड इस्तेमाल कर रही हूँ नूरपुर का, आप कोई सा भी बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून बिल्कुल रेडी हो जाएगी जब आपकी कढ़ाई सर्व करने से पहले आपने इसमें 1 टेबल स्पून बटर शामिल कर देना है और इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करें और कवर करके छोड़ दें। इतनी बेहतरीन कढ़ाई जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी करें, मगर बटर डालेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इसका टेस्ट क्या आ गया है। सही, यहाँ पे बस ये देखें कढ़ाई जो है तैयार है। गरम गरम कुलचे नान के साथ आप इसे सर्व करें और आप तारीफ़ें वसूल करें। और चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एक बार ज़रूर ट्राई करना है। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।